Hello students, here Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to discuss a new topic of e-commerce, that is ethical and legal issues of e-commerce. This video is relevant for BBA third year 5th semester. So students, firstly we are going to discuss the ethical issues of e-commerce. ई-कॉमर्स बहुत एडवांटेज दे रहा है हमें, ई-कॉमर्स से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, बट अगर किसी भी चीज़ का, जैसे एक अच्छा मैंने कहा था कि एक फेस है कॉइन का, तो उसके दो फेस दिखाई देते हैं हमें एक कॉइन में। तो पहला फेस अगर हमें बहुत अच्छे से एडवांटेज दे रहा है, हमारी लाइफ को इजी बना रहा है, तो दूसरा फेस कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, जैसे कि उसमें एथिकल और लीगल इश्यूज़ आते हैं। एथिकल इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, एथिकल इश्यूज़ ऑफ ई कॉमर्स। ये एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स फास्ट, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आप देख रहे हैं कि आप कोई भी काम, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन से ले करके आपका बिजनेस रन करने तक का तरीका बहुत ईजिली हो पाता है, आप उसको परफॉर्म कर पाते हैं। बट बहुत क्या होता है कि डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। टेक्नोलॉजी है तो बहुत फास्ट, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं आपके सामने, क्योंकि ये पर्सनल वे कांटेक्ट वाला काम तो है नहीं, ये इंटरनेट के थ्रू सारा काम हो रहा है, तो सारी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो किस टाइप के एथिकल इशूज़ हमको फेस करने पड़ रहे हैं इन ई कॉमर्स के प्रोसेस में? तो नंबर 1 है इसमें क्लाइंट प्राइवेसी। क्लाइंट प्राइवेसी इसलिए देखिए, ये एक बहुत ही लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर ई कॉमर्स यूज़ हो रहा है तो लीगल ऑब्लिगेशन ये बनता है कि जो भी पब्लिक है, हमारी जो पीपल है, जो उसको यूज़ कर रहा है कंज्यूमर, उसका जो भी डेटा है वो हम प्रोटेक्ट कर पाए। अगर नहीं प्रोटेक्शन हो पा रहा है तो फिर उसका वो कहते हैं कि कैंसिल कर दिया जा सकता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ है उतना ज़्यादा हैकर्स भी एक्टिव है, तो आपका बहुत ईजिली जो डेटा है वो चुराया जा सकता है, सिक्योर नहीं है। नंबर 2 है एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आजकल एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने उसको इंस्टाग्राम पे या किसी भी वेबसाइट बना के उसको स्टार्ट कर दिया, उसका आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, प्रमोशन हो गया, लोगों तक बात पहुंच जाती है और आपका बिजनेस रन करना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। लेकिन आजकल एक बात और है कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है वो इतनी ईजी हो गई है कि आप रियल ओनर की आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन क्या ओनर है, किस तरीके का ओनर है, जो उसने जो भी आपको दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया है, जो क्लेम्स दे रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो राइट रिजर्व के थ्रू है या नहीं है। तो जब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि जो भी, जैसे आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ भी आप अपने मोबाइल पे या शॉपिंग पोर्टल्स पे जाते हैं, वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया तो वो आपके ईमेल पर ऐड शो होने लगता है, और आपका जितनी बार भी आप इंटरनेट को यूज़ करेंगे उतने बार उसका ऐड आपको दिखाई देगा, उसका प्रमोशन आपको दिखाई देगा। ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं है, ये क्या किया जा रहा है, आपका डेटा प्रोसेस जो है, वो जो आपकी एक्टिविटी है उसको चुराया जाता है, उसको स्टोल किया जा रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि कंज्यूमर को किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, और फिर वो उसी टाइप की चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। एक हिडन प्रोसेस है इनका इंटरनेट एक्टिविटी के थ्रू, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, आपका जो एक्टिविटी है उसको स्टील करते हैं और आपको वही चीज़ दिखाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। इससे उनका प्रमोशन अच्छा होता है और उनका बिजनेस हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन। तो हमें जब भी इसको यूज़ करना है, या अगर हम प्रोसेस में ला रहे हैं ही बिज़नेस को, तो हमें दोनों क्राइटेरिया का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमने ही बिज़नेस स्टार्ट किया और हमारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, या फिर हमारे क्लाइंट्स का जो डेटा है वो चुराया जा रहा हो फ्रॉम द मोबाइल और इंटरनेट ऑन द पीसी व्हाटएवर। नंबर 3 इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब कॉपीराइट का उल्लंघन। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ इंटरनेट पर देखते हैं, जैसे वीडियो है, कोई बुक है, ई बुक पब्लिश होती हैं बहुत सारी, और कोई पिक्चर है, इमेजेस है, हम उसको जगह जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने बिजनेस प्रोसेस के लिए, अपने प्रोसीजर्स के लिए, कि हमें एडवांटेज मिल पाए अपने बिजनेस का। तो ये सब भी काफ़ी लोग इस चीज़ का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, कि भाई हम अगर कोई यूज़ कर रहे हैं, किसी का ई बिज़नेस पोर्टल पर हम गए, किसी के वहाँ का हमने कोई प्रोडक्ट देखा, तो हमें
प्रॉपर एथिकल वे में उस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पर शो करना चाहिए, या हम उसको जहाँ भेजना चाहते हैं वहाँ शो करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल जो इंटरनेट पर है वो कॉपीराइटेड होता है, उसको आप ऐसे ही कहीं इधर उधर नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने किया तो लीगल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? देखिए आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंटरनेट होते हैं जो आपको बिजनेस में, मतलब जो हमारे हाई बिजनेस पोर्टल्स हैं जहाँ से हमारी नेशन को, कंट्री को अच्छा एडवांटेज हो रहा है, उन्हें फास्टर स्पीड ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड है। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो इन्हीं में है, मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनीज है उनमें कुछ फास्टर स्पीड प्रोवाइड करती हैं, और वही कंपनीज लोअर स्पीड भी प्रोवाइड करती हैं। जो स्मॉल बिजनेस है उन्हें लोअर स्पीड मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेट न्यूट्रलिटी नहीं है कि भाई या तो दोनों को सेम प्रॉपर दिया जाए, सेम तरीके से दिया जाए, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों में समानता नहीं बढ़ती। दैट्स वाई एक जो होते हैं प्रोसेस वो हाई प्रोसेस पर चले जाते हैं, और एक अपने स्मॉल बिजनेस को ही रन कर रहे होते हैं अपने लिमिटेड कंजप्शंस में। सो नाउ वी विल डिस्कस द लीगल इश्यूज ऑफ ई कॉमर्स। किस टाइप के लीगल इश्यूज आते हैं ई कॉमर्स में, ये हमने डिस्कस किया था। एथिकल इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं। नेक्स्ट इज लीगल इश्यूज। देखिए हर 8 में से 5 कंपनीज, 8 में से 5 कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं, ई बिजनेस, अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रही हैं। सबका कोई ना कोई कनेक्शन इंटरनेट से ज़रूर है, क्योंकि बिना आजकल इंटरनेट के, बिना ई बिजनेस के आपको अपनी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन है, उसको रन करना थोड़ा पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेट का क्या है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज़ नहीं करते हैं तो कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दैट्स वाई आज 8 में से आपको 5 कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस को कंडक्ट कर रही हैं, उनका इंटरनेट से कनेक्शन है। लेकिन हो क्या रहा है कि देखिए ऑनलाइन मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो लीगल मैटर्स भी उतने ही ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऑनलाइन यूज़ किया, आपने किसी को कुछ ट्रांसफ़र कर दिया तो बस हो गया, वहीं पर आपका काम खत्म हो गया। जैसे कॉपीराइटेड इशू के बारे में अभी मैंने बताया, तो वो लीगल मैटर भी आपको फेस करना पड़ता है। तो किस टाइप की लीगल इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं ई कॉमर्स में? दैट इज़ नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन प्रॉब्लम। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है, मान लीजिए आप अपना कुछ इंटरनेट पे कोई कंपनी रन कर रहे हैं, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, अगर मान लीजिए उसमें आपने उसको इनकॉर्पोरेटेड नहीं कराया, तो आपको क्रूशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। दैट्स वाई अगर आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं इंटरनेट पे तो उसको इनकॉर्पोरेटेड ज़रूर कराइए, क्योंकि फिर अगर आप नहीं कराते तो वो रिजल्ट आपका लॉस में जाएगा, इवन कंपनी भी आपकी बंद हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इंटरनेट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं कराया तो आपकी कंपनी का कोई शेल्टर नहीं है इंटरनेट की दुनिया में, ई बिजनेस की दुनिया में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ट्रेडमार्क सिक्योरिटी प्रॉब्लम का मतलब है, देखिए ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, आपका अपना लोगो और अपना सिंबल, वही तो आपका ट्रेडमार्क है। अगर आप ट्रेडमार्क डेवलप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। करेगा, आपने कोई अपना लोकल लोगो बना लिया, आपने डाल दिया वेबसाइट पे, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? अगर वो ट्रेडमार्क नहीं है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे इन्फ्रिंजमेंट आपके सामने आएंगे उसमें। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने कोई कंपनी रन कर रहे हैं, आप ई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क का बहुत ध्यान रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा लीगल मैटर है और इसको एक लीगल टीम के द्वारा हैंडल किया जाए। नेक्स्ट है कॉपीराइट प्रोटेक्शन इशू। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया था। ये एथिकल वे में भी है कि कॉपीराइट जो इशू है आपका, और दूसरा लीगल इशू भी है। लीगल इशू में सीधे एक्शन है कि भाई आपने किसी का डेटा उठा के कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, देन वो कॉपीराइटेड है तो फिर वो आप पर क्लेम कर सकता है। अदरवाइज़ फिर आप उससे जो भी हैं आप आपस में बात कर लीजिए, अदरवाइज़ तो फिर आपको है प्रॉब्लम है। दैट्स वाई आपको कभी भी अगर आप किसी का मैटर इंटरनेट से ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली आपको उससे कंसर्न करके या तो आप उसको फॉरवर्ड करिए, अपने ई बिजनेस में इन्वॉल्व करिए, अदरवाइज कॉपीराइटेड को आप बिना कंसर्न किए अपने ई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन इश्यूज़। ट्रांजैक्शन इश्यूज़ ये है कि क्या होता है कि आप लोग कोई भी ई बिज़नेस रन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अपना स्टार्ट किया कोई स्टार्टअप और वहाँ पर आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपने ई बिज़नेस के थ्रू अपना ऐड कर दिया, प्रमोशन कर दिया, लोगों ने आपको कनेक्ट किया और आपसे डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जो डेटा होता है कस्टमर्स का, वो अगर वहाँ से लीक होता है तो फिर वो आप पे गवर्नमेंट ही क्लेम कर सकती है।
सो दैट्स वाई ये भी एक बहुत बड़ा है लीगल मैटर है जिसको आपको ध्यान देना होता है, दैट इज ट्रांजेक्शन इशू। इवन मैं आपको बता दूं अमेरिकन एक ACL है, ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर लॉ। ACL में क्या है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, ऑस्ट्रेलिया में ये लॉ बना है, ये एक्ट बना था, उसमें क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस कंपनी को एट द टाइम उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 है प्राइवेसी इश्यूज़। प्राइवेसी इशू ये बहुत बड़ा एक लीगल मैटर है। देखिए, कस्टमर अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है ऑन द इंटरनेट, अपने बिजनेस को शेयर करता है। सो दैट्स वाई ये बहुत ध्यान देने की बात है कि कोई भी जो उसका डेटा है या जो भी कॉन्टैक्ट है, जो भी प्रोसीजर्स है, वो सिक्योर रहें। तो इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस दैट ई-कॉमर्स हैज़ गिवन द एडवांटेजेस, make our life easier, but following provisions are also necessary to take all these advantages, otherwise there is no benefit for e-commerce. So if you want to take the advantages of this procedures, then you should follow all the provisions also in ethical and legal matters. So thank you students, keep learning.